लिए उम्मीदवार जो हार रहा होता है वो कभी बोलता है कि हम हार जाएंगे। कहा कि नाराज चल रही है। अभी तो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता राठौड़ जी आए हुए थे यहाँ और महागठबंधन की बैठक हुई। सब में आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता जी। आज दोनों सीटों पर नामों का घोषणा हो चुका है, कैसे देख रहे हैं अब आगे सर? घोषणा हुई है और जीत होगी जनता की। हम लोग इस बात पर पूरा भरोसा रखते हैं कि जनता के मनोभाव के हिसाब से हम लोग का गठबंधन बृहत रूप में आया है और उसी मनोभाव के साथ जनता हमें वोट देगी और हम विधानसभा में अपनी उपस्थिति को बढ़ा सकेंगे। दोनों सीट जीतेंगे सर? बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ कि जनता की जीत होगी और जनता की जीत जनता के मनोभाव के हिसाब से हम लोगों ने गठबंधन किया है, इसलिए तमाम लोग हम लोग के साथ होंगे और हमारी जीत होगी निश्चित तौर पर। लेकिन बीजेपी का कहना है कि दोनों सीटों पर जमानत जब्त कर देंगे महागठबंधन का। निर्दलीय उम्मीदवार जो हार रहा होता है वो कभी बोलता है कि हम हार जाएंगे, वो भी अपनी जीत का दावा करता है, तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन पहले ही कह रहे हैं कि दोनों सीट जो है वो राजद जो कैंडिडेट्स उतारे हैं दागी के रूप में दोनों को देखा गया है। और गोपालगंज में तो मोहन गुप्ता पे कई आरोप भी ऐसे लगा रहे थे। उन्हें अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि जितने कैंडिडेट पहले उन लोगों ने दिए हैं उन लोगों पर सांप्रदायिक गतिविधियों से सराबोर जो कैंडिडेट उन लोगों ने दिए थे उसको वो दाग नहीं मानते हैं। तो नहीं मानते तो मैं वही कह रहा हूँ कि उनको अपने गिरेबान में झाँक कर देखना। लेकिन कांग्रेस नाराज चल रही है सर, कैसे सपोर्ट आगे मिल पाएगी दोनों सीटों पर, कैसे समर्थन? किसने कहा कि नाराज चल रही है? अभी तो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता राठौड़ जी आए हुए थे यहाँ और महागठबंधन की बैठक हुई। सब ने सहमति व्यक्त करके ये फैसला लिया है। कौन बोल रहा है कि नाराज चल रही है? अब आंतरिक मीटिंग में यदि कोई डेमोक्रेटिक बातें होती हैं तो उस पर क्यों आप लोग बाहर कोई एनालिसिस होने लगता है? अरे वो अंतिम फैसला यही है कि वो महागठबंधन के इस उम्मीदवार के साथ। लेकिन पहले कहा गया कि जदयू चुनाव लड़ेगी, फिर उसके बाद कांग्रेस का, अब राजद की तरफ से ठप्पा लग गया सर। नहीं, ये तो प्रोसेस था जी। अब अंतिम निर्णय महागठबंधन के सभी दलों का, जिसके सारे नेता यहाँ उपस्थित थे, यही है कि यही दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी लास्ट सवाल है, बीजेपी कह रही है कि ये 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसके बाद 2024 और 25 की तुलना महागठबंधन करेगी कि क्या हश्र होगा? मैंने जनता को धमकी दे रहे हैं। ये जनता का चुनाव है। मैं इस चुनाव को जनता का चुनाव मानता हूँ और यह मानता हूँ कि यह जीत जो होगी महागठबंधन की, वह जनता की जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता का। सुनवाते हैं और आपको। और आपके ऊपर आरोप लगाया भ्रष्टाचार और परिवारवाद, तो बहुत सारी बातें कही गई अमित शाह जी के पुत्र के बारे में भी। मैंने समझता कि आप लोग उसको याद कर रहे होंगे और इन चीज़ों पर, इन बातों का जेपी के व्यक्तित्व से कहीं भी इसका कोई लेना देना नहीं है। जेपी एक महान व्यक्तित्व के नायक थे और एक महान विचारधारा के नायक थे, एक महान मतलब कर्मयोगी थे। उन्होंने डेमोक्रेसी की रक्षा की थी इमरजेंसी के समय। जिस डेमोक्रेसी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के बाद तमाम लड़ाइयाँ अंबेडकर साहब से लेकर कई नेताओं ने लड़ी, उस डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई जेपी ने की थी। जेपी के व्यक्तित्व से और कृतित्व से एक छोटा सा हिस्सा भी अमित शाह लेकर अपनी पार्टी और अपने ऊपर और आरएसएस के ऊपर लागू कर लिए होते तो शायद देश का जो डेमोक्रेसी है, देश का जो प्रजातंत्र जिसको समाप्ति के कगार पर ये लोग ले जाना चाहते हैं, वो बच गया होता। महंगाई चरम सीमा पर, इमरजेंसी से भी आगे, और तमाम जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें, राष्ट्रीय मतलब स्टेक वाली चीज़ें जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट है, सबको बेचा जा रहा है और डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरी बातों की तरफ, सांप्रदायिक बातों की तरफ, छोटी छोटी बातों की तरफ हाईलाइट करके उसको दिखाया जा रहा है कि जैसे लगता है ना कि उधर पटाखा छोड़ के घर में डकैती कर ले, उस तरह की स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है। जेपी से क्या ताल्लुकात उन लोगों का रहा? कभी नहीं रहा। अमित शाह जी लोग, अमित शाह के बारे में विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों का जेपी से कोई लेना देना कभी नहीं रहा। यह बात सही है कि उस आंदोलन में चूँकि समग्र रूप से सारे लोग लगे हुए थे, इसलिए ये कह सकते हैं कि वो भी हिस्सेदार थे। लेकिन जेपी का सबसे बड़ा जो कृतित्व रहा है वो डेमोक्रेसी की रक्षा, जिसमें इस मामले में केंद्र की यह सरकार
अपने आप को सिद्ध करने में बिल्कुल विफल रही है और देश की जनता यह जान गई है कि इस देश में तानाशाही और मतलब फांसीवाद लाने की कोशिश हो रही है। इसी का तो विरोध जेपी ने किया था। तो क्या मूर्ति बना देने से, बड़ी मूर्ति बना देने से, 3 बार नहीं 5 बार सिताब दियारा चले जाने से क्या जेपी के उन सिद्धांतों का अनुपालन हो जाएगा? जेपी के सिद्धांतों का अनुपालन तो तब होगा जब जेपी ने जिन जिन चीज़ों का विरोध किया और जिन प्रजातांत्रिक मूल्यों को ग्लोरीफाई किया उसको भारतीय जनता पार्टी पहले अपनाए और उसके बाद दूसरे को बोले कि जेपी से हमारा क्या लगाव है, नहीं लगाव है। जेपी के जितने भी शिष्य और जेपी के साथ आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव, सब तो यहाँ पर हैं, सब यहाँ पर हैं। और उन लोगों के दिल में जेपी हैं, उन लोगों के कार्य में जेपी हैं, उन लोगों की बातों में जेपी हैं, उन लोगों के विचारों में जेपी हैं। जेपी की मूर्ति लगाने से थोड़े कोई जेपीआईट हो सकता है। तो मुझे खेद है कि ऐसी बातें अमित शाह जी ने कही। जगदा बाबू गए कहाँ जो लौटेंगे? जगदा बाबू स्वास्थ्य कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं है। धन्यवाद। सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता का। साफ साफ इन्होंने कह दिया कि अमित शाह जो कुछ भी कह रहे हैं आज और कल कब वो मुकर जाएंगे इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं जगदानंद सिंह को लेकर भी कहा कि जगदानंद सिंह नाराज कब थे, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए वो प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।